प्रिय मित्रों, नमस्ते। आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा 2023 है। वैशाख पूर्णिमा का महत्व हमारे हिंदू संस्कृति सभ्यता में महान है। इसे पवित्र दिवस माना जाता है और इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। गौतम बुद्ध जी का जन्म इसी पूर्णिमा को हुआ था। साथ ही साथ बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को हुआ। उसके साथ महापरिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ था। इसलिए संपूर्ण संसार में यह बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी प्रसिद्ध है। बुद्ध सांसारिक जीवन के दुखों को बहुत गहराई से आत्मसात किए थे और उन्होंने सोचा कि संसार में अगर दुख है तो दुख का कारण है, और कारण को उन्होंने 3 भागों में समझा। उन्होंने कहा कि यह दुनिया जो है वो अस्थायित्व है। इस दुनिया में संतोष का अभाव है और इस दुनिया में आत्मा की अमरता का अभाव है, अनुपस्थिति है। और मनुष्य के दुख का कारण इच्छा है और इच्छाओं की पूर्ति नहीं होना यह मनुष्य के लिए काफी दुखदायी है। भगवान बुद्ध अपने जीवन में अनेक तप और तपस्या किए और उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसे मानवता में के सुख, शांति और मोक्ष के लिए संसार को प्रदान किया, जो आज बुद्धिज्म के नाम से संपूर्ण संसार में व्याप्त है। भगवान बुद्ध ने कहा, अक्रोध को क्रोध के सामने सदैव विजय मिलता है। अर्थात अक्रोध से क्रोध को, भलाई से दुष्ट को, दान से कंजूस को और सच से झूठ को पराजित करो, उस पर जीत पाओ। मानव जीवन में जब क्रोध आता है तो वह विनाश का कारण बनता है। इसे हमें शांति से जीतना पड़ेगा। दुष्ट हमेशा दुष्टता करता है, परंतु उसे हमें भलाई करके जीतना होगा। कंजूस धन रहते हुए भी अच्छा काम नहीं कर सकता है, इसलिए हमें अच्छा काम करके कंजूस के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। झूठ सदैव झूठ होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। हमें सत्य की ओर बढ़ करके झूठ को पराजित करना होगा। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मर्तो मां अमृतगम्य, ओमस्तु मां सद्गम्य को अपने जीवन में उतारकर हमें आगे बढ़ना होगा। आज दुनिया में सबसे बड़ा समस्या, सबसे बड़ा चैलेंज स्वास्थ्य का है। आज व्यक्ति का स्वास्थ्य की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, उतने ही हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, लेकिन निराकरण सामने नहीं आ रहा है। इसके लिए भगवान बुद्ध ने बहुत सरल उपाय सुझाए। उन्होंने कहा, शिल्यमान, समाधिमान, उद्यमशील और प्रज्ञावान बन करके जीवन में व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। स्वस्थ रहने के लिए
मन स्वस्थ होना चाहिए, तभी तन स्वस्थ रहेगा। मन के स्वास्थ्य के बिना तन स्वस्थ नहीं रह सकता। और हमें मन को स्वस्थ रखने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि जीवन में संतोष होना चाहिए। संतोष के बिना मनुष्य की जीवन की लिलिप्सा, अधिक से अधिक चीज पाने की जो लालसा है वो बढ़ते जाती है और वह हमारे मन को उद्वेलित करते जाता है और हम दुखी होते जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ते जाता है। इसलिए मन में संतोष लाने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है और मन प्रसन्न रहने से स्वास्थ्य स्वतः ठीक रहता है और हम उसी चीज को अपनाते हैं जो जीवन में स्वास्थ्य रखता है। इसलिए बड़ा अच्छा संतोष के संबंध में रहीम कवि जी ने कहा है कि एवं रहीम नरधन्य हैं जो उपकारी संग, बाटन वारे को लगे जो मेहदी का रंग। जो व्यक्ति उपकार में लगा रहता है उसका उपकार स्वतः होते रहता है। जिस तरह से मेहंदी बांटने वाले के हाथ में मेहंदी का रंग स्वयं लग जाता है। संतोष के संबंध में एक कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी चीज बताई है कि गोधन गजधन बाजी धन और धन रतन की खान, जब आए संतोष झन सब धन धूरी समान। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। यानी नाना प्रकार के धनों से लैस होने के बाद भी मनोकामना शांत नहीं होती और धन की लालसा बढ़ते जाती है और व्यक्ति बेचैन हो जाता है और तरह तरह का दुष्कर्म करके अपना स्वास्थ्य, मन और तन सभी खराब कर लेता है। लेकिन जब व्यक्ति के मन में संतोष रूपी धन आता है तो सारे धन धूल के समान लगते हैं और वह स्वस्थ होकर जीवन में अच्छे अच्छे काम कर लेता है। तो भगवान बुद्ध के इन्हीं संदेशों को आज हमें आत्मसात करने की जरूरत है और भगवान बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया है वह मानव के लिए श्रेष्ठकर है। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम आप सबों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। भगवान आपके जीवन में सदैव तन मन धन को स्वस्थ रखें और आप जीवन में सदैव तरक्की करते रहें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते।